तो विजय सलगांवकर की वापसी हो रही है आखिरकार। हाँ, और इस बार का जो ऐलान है वो सिर्फ एक फिल्म की घोषणा नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दावा कर रहा हो कि इस बार कहानी नहीं इतिहास लिखा जाएगा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात मेरे हिसाब से तारीख से शुरू होती है। 2 अक्टूबर। हाँ, सुनने में तो ये बस एक छुट्टी का दिन है, लेकिन दृश्यम की दुनिया में मतलब ये तारीख खुद एक किरदार है। सही बात है। ये सिर्फ एक डेट नहीं है। नहीं, ये विजय सलगांवकर का क्या कहते हैं, एक ब्रांड बन गया है। हाँ, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर। हाँ, जिसे सुनते ही सत्संग, पाव भाजी, वो पूरी कहानी दिमाग में घूमने लगती है। एग्जैक्टली। और मेकर्स इसी चीज को भुना रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी कि तारीख ही एक किरदार है। और उस किरदार के साथ पुराने खिलाड़ी भी वापस आ रहे हैं। हाँ, वो तो जरूरी है। अजय देवगन का वो शांत लेकिन सब कुछ समझ लेने वाला अंदाज, और तब्बू का वो शक जो कभी खत्म नहीं होता, और श्रेया सरन भी। लेकिन इस बार एक नया चेहरा भी है, रजत कपूर। हाँ, उनकी एंट्री बहुत दिलचस्प हो सकती है। कैसे? देखिए, उनकी एक्टिंग का जो स्टाइल है ना, वो अजय देवगन से बिल्कुल अलग है। अच्छा। अजय का किरदार शांत रहकर सोचता है, अपनी चालें चलता है, जबकि रजत कपूर के किरदार वो अक्सर अपनी इंटेलिजेंस को जाहिर करते हैं, दिखाते हैं। तो मतलब एक टकराव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और यही टकराव शायद इस बार की दिमागी जंग का असली मैदान होगा। अब तक लड़ाई सबूतों और कहानी के बीच थी। हाँ। हो सकता है इस बार लड़ाई दो किरदारों के मनोविज्ञान के बीच हो। एक जो चुप है, दूसरा जो बोलकर सामने वाले को तोड़ने की कोशिश करेगा। और इसी से एक और बड़ा सवाल जुड़ता है। अक्षय खन्ना। हाँ, उनका क्या? उनके वापसी पर मेकर्स की जो चुप्पी है वो बिल्कुल वैसी ही है ना, जैसे विजय सलगांवकर की होती है सबूतों को लेकर। बिल्कुल। कोई कुछ नहीं बोल रहा। और ये चुप्पी अपने आप में एक कमाल का मार्केटिंग टूल भी है। लेकिन क्या ये सिर्फ सस्पेंस के लिए, या इसके पीछे कोई मतलब गहरा मतलब हो सकता है? हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी संभावना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें एक बाहरी दुश्मन की उम्मीद में उलझाया जा रहा है और असली खतरा कहीं और से आएगा। ये तो बहुत ही दिलचस्प एंगल है। अब अगर हम इसके कमर्शियल साइड को देखें तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। हाँ, नंबर्स तो कमाल के हैं। पहले पार्ट ने कमाए लगभग 197 करोड़, जो उस वक्त के हिसाब से शानदार था। बिल्कुल। लेकिन दूसरे पार्ट का 345 करोड़ कमाना, वो सिर्फ एक हिट फिल्म की निशानी नहीं है। नहीं, तो फिर क्या है? वो दिखाता है कि दर्शकों का विजय के किरदार में विश्वास कितना गहरा हो गया था। लोग सिर्फ सस्पेंस देखने नहीं गए थे, वो अपने हीरो को फिर से जीतते हुए देखने गए थे। सही बात है। और इसी वजह से तीसरे पार्ट के लिए उम्मीदें और दबाव दोनों बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और यही तो इस फिल्म की मतलब आत्मा है। गोवा का एक आम केबल ऑपरेटर जिसके पास कोई पावर नहीं, कोई सत्ता नहीं, वो सिर्फ एक कहानी के दम पर पूरे सिस्टम को मात देता है। यही तो उसकी अपील है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला अब मतलब तीसरे पार्ट में भी उतना ही विश्वसनीय लगेगा? क्या ये पुराना नहीं हो जाएगा? देखिए, यही तो मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। नहीं, ये दर्शकों के लिए एक तरह की विश फुलफिलमेंट है। एक आम आदमी की सबसे ताकतवर लोगों पर जीत। हाँ। जब तक ये इमोशनल कनेक्शन बना रहेगा ना, दर्शक कहानी पर विश्वास करते रहेंगे। इसीलिए तो इस बार का नारा है, इस बार सस्पेंस नहीं, साइलेंस बोलेगा। साइलेंस बोलेगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद इसका मतलब है कि इस बार जीत किसी शोर शराबे या चालाकी से नहीं, बल्कि एक गहरी चुप्पी से हासिल होगी। और शायद थिएटर से निकलते हुए हम सब फिर से वही सोच रहे होंगे, क्या हमने वो देखा जो हुआ, या हमने सिर्फ वही देखा जो विजय ने हमें दिखाना चाहा। और यहीं से असली सोचने वाली बात शुरू होती है। क्या? विजय की जीत कभी भी सबूतों पर निर्भर नहीं रही है। वो हमेशा लोगों को अपनी कहानी पर विश्वास दिलाने की कला पर टिकी है। सही बात है। तो सवाल ये है कि जब विजय इस बार इतिहास लिखने जा रहा है, तो क्या उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी कहानी सुनाने की कला ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? अच्छा। क्या होगा अगर इस बार लोग कहानी पर विश्वास करने के बजाय उस चुप्पी के पीछे छिपे सच को खोजना चाहें?